मोहम्मद अब्दुल करीम ने स्कूल में दाखिल होना है। हाँ जी। आपका स्कूल में जाने को दिल करता है? करता है। अच्छा, क्या करेंगे स्कूल में जाके? आराम से बैठ के लिखेंगे। ठीक है, अगर आराम से बैठ के ना लिखे ना तो पता है क्या होता है, उस पर आपको एक कहानी सुनाऊं। वो एक लड़की थी, तो वो लड़की बड़ी खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी अब्दुल करीम के साइज़ की होगी। तो उसकी अम्मी ने ना उसको स्कूल में दाखिल करा दिया। क्या किया? स्कूल में दाखिल करा दिया। हाँ। अच्छा, तो उसने ना वहाँ पर जब पहुँची ना रे, रे के ऊपर, तो उसमें आया रे। रे का मतलब होता है, उस्ताद ने पढ़ाया रे, रेल। क्या होता है? रेल। हाँ, रेल। तो उसने उर्दू में तो ये पढ़ लिया, और जब इंग्लिश की किताब आई ना तो उसमें आया टी। क्या आया? एल टी। एल टी नहीं, टी। टी नहीं होता, एस के बाद टी। तो टी। तो जब वो टी पर पहुंची ना, तो वो टी पर उन्होंने कहा टी फॉर ट्रेन। क्या कहा? टी फॉर ट्रेन। वो ट्रेन जो थी ना, उसके ऊपर कैदे के ऊपर ट्रेन बनी हुई थी। उसको याद आया, वो मैं तो अपने अम्मी अब्बू के साथ ट्रेन पे गई थी। तो ट्रेन होती है ना लंबी सी, जिस तरह गाड़ी होती है ना गाड़ी, तो वो ट्रेन होती है। उसका एक भी डब्बा होता है, फिर दूसरा डब्बा होता है, फिर तीसरा डब्बा होता है। इस तरह वो लंबे लंबे डब्बे उसके साथ होते हैं, और बड़े सारे लोग उस पर सफ़र कर सकते हैं। देखी हुई है ट्रेन आपने? नहीं देखी लगता है। देखी है? कैसी होती है? एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। ब्लॉक्स, ठीक है, उसके भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉक्स ही होते हैं, है ना। तो उसने उसे अपना ट्रेन का सफ़र याद आ गया। उसने कहा क्यों ना मैं ये ट्रेन जो है ना अपनी क्लास में बनाती हूँ। उसने वहाँ पड़ा हुआ था एक चाक। चाक था या वाटर बेस्ड पेट्रोल मार्कर था, जो वाइट बोर्ड पे नहीं लिखते। उसने वो उठाया और उठाकर दीवार के ऊपर ट्रेन की ड्राइंग करना शुरू कर दी। मोहम्मद अब्दुल करीम को भी कागज़ के ऊपर फूल बनाने की आदत है ना। आप फूल बनाते हो ना, और तस्वीरें भी बनाते हो। तो उसने कहा चलें फिर हम ऐसा करते हैं, दीवार पे बनाते हैं। तो उसने दीवार पे ट्रेन बनानी शुरू की। तो एक साइड पे इधर से दीवार से शुरू की, फिर उसने कहा इसका एक डब्बा और होना चाहिए। फिर उसने एक और उसका डब्बा लगा दिया, फिर और लगाया और लगाया और लगाया और लगाया 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 लगाया। एक दीवार भी ख़त्म हो गई, दूसरी भी ख़त्म हो गई, तीसरी भी ख़त्म हो गई। वो चौथी दीवार के दरवाजे के पास पहुंची थी कि इतनी देर में टीचर आ गई। कौन आ गई? टीचर। हाँ। टीचर ने उसको क्या किया? आप बताओ क्या किया होगा? मारा होगा। भला क्यों? क्यों? इसलिए कि उसने बड़ा ही गंदा काम किया था। क्या किया था? बड़ा ही गंदा काम किया था। इसलिए कि दीवारों पर तो नहीं लिखते। नहीं लिखते। तो उसकी अम्मी ने उसको बताया नहीं था। तो साफ जाहिर है कि जब दीवार पे लिखेंगे तो सारा स्कूल। टीचर वो बच्ची से नाराज हो गई। हाँ, साफ जाहिर है, नाराज होना चाहिए था ना। हाँ? और मार भी उसका फिर हक था ना। हाँ। तो फिर इसका मतलब है जब आप भी स्कूल में दाखिल होंगे तो जाके पेंसिलों के साथ दीवारों पे कुछ नहीं लिखना। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये बात पक्की ज़हन में रखनी है, दीवार पे नहीं लिखना, वरना क्या हो जाएगी? मार पड़ जाएगी, टीचर नाराज भी हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। फिर अब किस चीज़ का टाइम हुआ? अल्लाह हाफिज़। क्योंकि स्टोरी आज की यहीं पे ख़त्म होती है। मोहम्मद अब्दुल करीम सीख गया है कि स्कूल में जाएगा तो किसी भी दीवार पे कुछ नहीं लिखना। शाबाश।